friends, how are you? Welcome to my channel. Please like and subscribe my channel for more updates. Okay, so आज हम एक न्यू टॉपिक 2021 का न्यू टॉपिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, ठीक है, वो बताने जा रही हूँ. एंड द टॉपिक इज़ डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट वर्ड यू लर्न. बहुत स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है, ठीक है, ये क्यू कार्ड के लिए. सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस क्यू कार्ड एंड आई होप यू विल लाइक इट. So describe a difficult word you learned. What it was, when you learned, why it was difficult for you. Even बहुत ये ट्रिकी क्यू कार्ड था बिकॉज लेंथ बन ही नहीं रही थी और इस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया. सो देखते हैं क्या क्यू कार्ड है. अब मैंने एक जो मेरे साथ एक रियल में चीज़ होती थी, मैंने वो चीज़ इसमें उठाई है, ठीक है. अब आपको पता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, ठीक है. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका पता नहीं चलता भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी. सो मैंने वही सारी स्टोरी जो है कुक करी है जो मेरे साथ रियल में होता था, और ये सबके साथ है, और ये जेन्युइन स्टोरी है, रियल स्टोरी है, ठीक है. सो आप ये कोई भी मतलब इसको ऐड कर सकते हैं. सो क्या वर्ड लिया मैंने, डिफ़िकल्ट वर्ड जो मैंने लर्न किया, अफेक्ट, ठीक है. अब मैंने कब किया, 8th क्लास में. किसने बताया मेरे को, मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया. कैसे सिखाया, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके, और मैंने इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की. बस ये जल्दी जल्दी हमने कर दिया. अब हम करेंगे स्टोरी कुक, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. Well, learning is an ongoing process. It starts at birth and continues till one's death. In my life, I have learned many skills to improve myself, but today I'm going to talk about a difficult word that I learned. It was affect. I vividly remember I always got confused with affect and effect. One word is written with A and another is written with E. Honestly, I did not know the exact difference between them till 8th standard. I got to know its difference when I wrote effect in my assignment, but my teacher underlined that word and wrote affect instead of effect. That time I came to know that one of these words is a noun and another is a verb. My teacher taught me the concept of part of speech in detail. Actually, in my assignment, my sentence was like this: the medicine will affect patient's eyesight. But there was a problem. I used a noun that was wrong, and the correct sentence was the medicine will affect your eyesight. I still remember I took 2 days to understand the concept properly. I practiced a lot by forming several sentences so as to remember this word. All in all, this is the word that was difficult for me to remember, but now I know how to use these words at right place. सो पहले मैंने क्या किया, बैकग्राउंड, जनरल ऐड किया, जनरल स्टेटमेंट ऐड की. क्या जनरल स्टेटमेंट थी, लर्निंग के ऊपर थी. हमारा टॉपिक क्या था, डिफ़िकल्ट वर्ड यू लर्नड, ठीक है. सो हमारा टॉपिक क्या रहा, लर्निंग के ऊपर. सो मैंने लर्निंग कॉन्सेप्ट उठाया और उसको एज ए जनरल स्टेटमेंट ऐड कर दिया. वेल, लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस. लर्निंग जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हम जब एक बर्थ लेते हैं, वही चीज़ मैंने लिखी है, इट स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल वंस डेथ, ठीक है. वही चीज़ है, हम अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें जो है वो सीखते हैं, ठीक है. कुछ भी है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीखता है, राइम सीखता है, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, ये तो सीखते ही हैं. एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज सीखते हैं. सो लर्निंग क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. आज भी हम कुछ सीख रहे हैं, मतलब हर रोज़ हम कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं. सो वही चीज़ लिखी है कि लर्निंग क्या, एक ऑनगोइंग प्रोसेस, एक चलता रहता है. कब से चलता है, इट स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल वंस डेथ. अब ये लिख दिया, उसके बाद अपने आप को रिलेट करना होता है. कैसे, इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में आई हैव लर्नड मैनी स्किल्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ. हम क्यों नहीं कुछ चीज़ें सीखते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके. सो
वही चीज़ लिखी है, इन माई लाइफ आई हैव लर्न मैनी स्किल्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। बट today I'm going to talk about a difficult word that I learned and it was affect। अब कौन सा वर्ड मैंने सीखा? अब अफेक्ट कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, बट मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो था वो सेम था, अफेक्ट और इफ़ेक्ट की, और मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि ये नाउन है कि वर्ब है। मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर देती थी। सो वही चीज़ हमने लिखी है, ठीक है। सो आई विविडली रिमेंबर जब ऐसे कुछ कनेक्टर्स ऐड करोगे ना, तो ये चीज़ शो होती है कि हाँ यार, ये बच्चा सही बोल रहा है, रियल जो इसके साथ रियलिटी है, जो रियल हुआ है, वही चीज़ ऐड कर रहा है, ठीक है। सो आई विविडली रिमेंबर, मेरे को अभी तक याद है, आई ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज विद अफेक्ट एंड इफेक्ट। मैं कन्फ्यूज हो ही जाता था अफेक्ट और इफेक्ट के साथ। क्यों कन्फ्यूज होता था वो भी मैंने लिख दिया, बिकॉज वन वर्ड इज रिटन विद ए एंड अनदर इज रिटन विद ई, ठीक है। ऑनेस्टली मतलब सचमुच अगर मैं बोलूँ तो आई डिड नॉट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दैम। मेरे को इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता था। कब तक नहीं पता था? टिल 8th स्टैंडर्ड तक मुझे कुछ डिफरेंस नहीं पता था। मैं बस यही सोचता था बस स्पेलिंग्स ही चेंज है, भाई है तो सेम ही है, ठीक है। सो ये लिख दिया। उसके बाद अब मेरे को डिफरेंस पता कब चला? आई गोट टू नो इट्स डिफरेंस। आई गोट टू नो मीन्स मुझे ये डिफरेंस पता चला। आई गोट टू नो, मुझे इसके बारे में पता चला जब व्हेन आई रोट इफेक्ट, मैंने क्या लिख दिया? इफेक्ट, ई के साथ लिख दिया इन माई असाइनमेंट, बट माई टीचर अंडरलाइंड दैट वर्ड एंड रोट अफेक्ट इंस्टेड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। उसने क्या किया? मेरी असाइनमेंट में वर्ड को अंडरलाइन कर दिया या सर्कल कर दिया, ठीक है, और उसने इफेक्ट की जगह जो है उसने जो क्या लिख दिया? अफेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब टीचर लिखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम जाके पूछेंगे क्या रीज़न है। सो वो रीज़न क्या था? दैट टाइम, उस टाइम पे, दैट टाइम आई केम टू नो, मुझे पता चला, आई केम टू नो दैट वन ऑफ दीज वर्ड्स इज अ नाउन एंड अनदर इज अ वर्ब, ठीक है। जो हमारा अफेक्ट है वो एक वर्ब है और जो इफेक्ट है वो एक नाउन है, ठीक है। सो वही चीज़ हमने लिख दी कि एक नाउन है और दूसरा वर्ब है। और किसने बताया? माई टीचर टॉट मी द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये क्या है? क्या ये अफेक्ट और इफेक्ट, ये नाउन और वर्ब क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं ये चीज़ हमें सबसे पहले सिखाई जाती है, ठीक है। सो वही चीज़ थी, मैं कंफ्यूज था इन चीज़ में। सो शी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था? पूरा सिनेरियो स्टोरी कुक कर रहे हैं हम। एक्चुअली इन माई असाइनमेंट माई सेंटेंस वॉज लाइक दिस, द मेडिसिन विल अफेक्ट पेशेंट्स आई साइट। सॉरी प्लीज़ इसको ना करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आएगा द मेडिसिन विल इफेक्ट पेशेंट्स आई साइट, ठीक है। रॉन्ग सेंटेंस क्या था? द मेडिसिन विल इफेक्ट पेशेंट्स आई साइट, ठीक है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम थी। आई यूज्ड अ नाउन, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ था? इफेक्ट, नाउन यूज़ किया था, जो कि रॉन्ग था। एंड द करेक्ट सेंटेंस वॉज द मेडिसिन विल अफेक्ट योर आई साइट, ठीक है। मैंने ई के साथ लिखा था बट आना क्या था? अफेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें नाउन यूज़ किया था, बट ये रॉन्ग था। और करेक्ट सेंटेंस क्या था? द मेडिसिन विल अफेक्ट योर, जो आप मेडिसिन खाओगे उसको वो जो अफेक्ट करेगा इस साइड में। कोई मेरी साइंस रिलेटेड कुछ थी असाइनमेंट, सो इसमें मैंने लिखा था, ठीक है, वो लिख दिया। अब आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी तक याद है, आई टुक 2 days, मेरे को 2 दिन लगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने प्रैक्टिस बहुत की। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, कैसे प्रैक्टिस की? बाय फॉर्मिंग सेवरल सेंटेंसेस सो एज टू रिमेंबर दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को याद कर सकूँ अच्छे से, इसलिए मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। सो ऑल इन ऑल मतलब कंक्लूड करें, एग्जामिनर को पता चल जाए, कनेक्टर्स की हेल्प से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने ये चीज़ कवर कर दी, ठीक है, आप रियल बोल रहे हो, ठीक है, आपने कोई ऐसे स्टोरी क्रैम नहीं की हुई, ठीक है। सो ये चीज़ें एक एग्जामिनर को एक जो मैसेज देती है कि एग्जामिनर को ये चीज़ क्लियर होती है कि नहीं यार ये बच्चा सही बोल रहा है।
ठीक है. So all in all, ठीक है, this is the word that was difficult for me to remember, but now I know how to use these words at right place. ठीक है. I hope you understood well, and if you have any query regarding this cue card or any cue card and you need any new cue card, please write in comment section. I will try to post that cue card as soon as possible. Thank you.